दोस्तों स्वागत है आप सभी का सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे बाबा साहब अम्बेडकर जी के वह महान विचार जिन पर पूरी दुनिया चलती है और भारत के सभी भारतीयों को जानना चाहिए। दोस्तों नंबर 1, बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं, पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि अपने समाज को अंधविश्वास एवं अज्ञानता के दलदल से बाहर ना निकाल पाए तो उसके शिक्षित होने का कोई अर्थ नहीं। यदि आप वास्तव में अछूतों का उत्थान करना चाहते हैं तो आपको उनके सामाजिक व्यवस्था में स्वतंत्र नागरिक के रूप में व्यवहार करना होगा और उन्हें अपने भाग्य को रूप देने की आज़ादी देनी होगी। दोस्तों नंबर 3, मुझे सबसे बड़ा झटका इस बात का है कि मेरा समुदाय अभी भी अपमान की स्थिति को इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि जाति के हिंदू अब भी उन पर हावी हैं। आपको अपने स्वयं के बल पर करना होगा। आप इस धारणा को झकझोर समाप्त कर दो कि आप किसी भी तरह से किसी समुदाय से नीच हैं। दोस्तों नंबर 4, क्यों एक मानव शरीर मृतक पड़ जाता है? इसका कारण है कि जब तक मानव शरीर पीड़ा से मुक्त नहीं है, मन खुश नहीं हो सकता है। यदि एक व्यक्ति में उत्साह का अभाव है तो उसका शरीर या मन मृतक हो जाता है, यानी कि मृतक हालात में जीता है। व्यक्ति में से उत्साह कौन निकालता है? यदि कोई उत्साह नहीं है तो जीवन कठिन परिश्रम हो जाता है, घसीटने के लिए एक बोझ मात्र है यदि उत्साह नहीं है तो। कानून का असली काम समाज में दोषी को मरम्मत करना है। दुर्भाग्य से प्राचीन समाजों ने अपने स्वयं के दोषों की मरम्मत के काम की कल्पना की पर हिम्मत कभी नहीं की। फलस्वरूप यह सब कानून सड़ गए, यानी कि उनका कोई इस्तेमाल नहीं हो पाया। सभ्यता एक सतत प्रक्रिया कभी नहीं रही। यहाँ राज्य और समाज थे। एक समय ऐसा था जब यह सभ्य थे। समय के पाठ्यक्रम में कुछ ऐसा हुआ कि ये समाज स्थिर हुए और सड़ गए। दोस्तों यह खुद भारत के इतिहास से साफ हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत उन देशों में से एक ऐसा देश है जो कि प्राचीन सभ्यता का दावा कर सकता है। भारत एक अजीब देश है। इसके राष्ट्रवादी और देशभक्त अजीब लोग हैं। भारत में एक देशभक्त, एक राष्ट्रवादी वह हैं जो खुली आंखों से देखते हैं कि उनके अपने साथी मनुष्यों जैसा व्यवहार कर रहे हैं या नहीं, लेकिन उसकी मानव तो इसका विरोध नहीं है। वह जानता है कि बिना कारण बिना वजह इन पुरुषों और महिलाओं के उनको अधिकारों से वंचित रखा गया है। हिंदू धर्मों में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं, हम सबसे पहले और सबसे आखिरी में भारतीय हैं। जाति ही भारत को एक राष्ट्र बनाने के कार्य में सबसे बड़ी रुकावट है। अगर भारत को एक राष्ट्र बनाना है तो जाति को समाप्त करना पड़ेगा। दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते थे, जीवन लंबा होने की बजाय हमारा जीवन महान होना चाहिए। लोकतंत्र सरकार का एक रूप ही नहीं बल्कि सामाजिक संगठन का एक रूप है। अधिकार तभी तक वास्तविक हैं जब उपाय उनके साथ है। यदि पीड़ित व्यक्ति अपने अधिकारों पर हुए आक्रमण पर सहारा लेने के लिए कोई कानूनी उपाय नहीं है तो ऐसे अधिकार देने का कोई लाभ नहीं। लोक और अनेक धर्म का न्याय सामाजिक नैतिकता के आधार पर सामाजिक मानकों द्वारा किया जाना चाहिए। किसी अन्य मानक का कोई अर्थ नहीं है। पुरुष नश्वर है और विचार भी। एक विचार को प्रसार की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी कि एक पौधे को पानी की, अन्यथा दोनों ही सूख कर मर जाते हैं। दोस्तों यह बाबा साहब अम्बेडकर जी के वह महान विचार थे जिनको आप सभी को जानना चाहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने छोटे भाई को सपोर्ट जरूर करें। जय भीम, जय हिंद, जय भारत।